आज मैं जिम में नवीन से मिला। नवीन वही शख्स है जिसे अभी अभी आपने तस्वीर में मेरे साथ देखा है। आमतौर पर वो किसी और समय जिम आता है, इसलिए मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब मैं उससे मिला तो मुझे लगा कि नवीन की कहानी सिर्फ नवीन तक या मुझ तक ही सीमित ना रहे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। नवीन के पास सिर्फ एक हाथ है, लेकिन सच कहूँ तो जब मैं उससे मिला तो मुझे उसकी कमी से ज़्यादा उसकी हिम्मत दिखाई दी। वो जिम भी आता है, वो जॉब भी करता है, वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, और वो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। यानी वो अपनी ज़िंदगी को उस चीज़ के हिसाब से नहीं जी रहा है जो उसके पास नहीं है, बल्कि वो उस चीज़ के हिसाब से जी रहा है जो उसके पास है। और शायद यही सोच इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। हम में से बहुत से लोगों के पास में आज बहुत कुछ है। अच्छा स्वास्थ्य है, दो हाथ है, दो पैर है, अच्छे रिसोर्सेस है, सपोर्टिव फैमिली है, सपोर्टिव दोस्त है जो आपको मदद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और आज के ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो आपको बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल है। इंटरनेट से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप बुक्स रीड करके बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनको ना अपनी कोई हॉबी डेवलप करनी होती है, ना उनमें कोई एग्जिस्टिंग हॉबी है जो वो पॉलिश करना चाहते हैं। वो बस रीजंस देते हैं। समय नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, रिसोर्सेस नहीं है, स्पेस नहीं है। आप इन्हें सब कुछ अवेलेबल करवा दो फिर भी ये रीजंस देंगे। और एक तरफ है नवीन जैसे लोग कि वो अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहता है। तो नवीन जैसे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि समस्या असल में ये नहीं है कि हमारे पास में क्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसका हम किस तरीके से उपभोग कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि इंसान जिस दिन खुद को कमज़ोर मानना बंद कर दे, उसे दुनिया की कोई ताकत कमज़ोर नहीं बना सकती है। हाँ, आपको कुछ लोग हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। आप अगर कुछ नया करना चाह रहे हो वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, हालात आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ कुछ लोग आपको नीचे गिराना चाह रहे हो, आपकी हिम्मत तोड़ना चाह रहे हो, अगर आपने अपने आप से ये ठान लिया कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तो यकीन मानिए गिरने के बाद वापस उठने वाला इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। वो और मजबूत बन के उभरता है। और जब दुनिया ये सोचती है कि अब ये इंसान खत्म हो गया है, वहीं से वो इंसान आग बनकर निकलता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दो, उसके बाद में भी वो काम नहीं करने के, आगे ना बढ़ने के सिर्फ आपको रीजंस देंगे। और वो मुझे लगता है किसी भी चीज़ का अगर आप उनको कोई चीज़ प्रोवाइड करवा दो वो उस चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत तो शायद हो भी, लेकिन इसलिए कि वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें खुद की ग्रोथ से ज़्यादा एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए होती है जिसमें ज़्यादा कुछ करना ही ना पड़े। ना कोई प्रेशर हो, ना कोई डेडलाइन हो, ना कोई मेहनत हो, बस आराम भरी ज़िंदगी हो। और मैंने ये भी देखा है कि इन लोगों का इंस्पिरेशन लेने का तरीका ही गलत होता है। वो लोग कभी भी ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड नहीं होते हैं जो अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में हर एक दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। वो इंस्पिरेशन लेते हैं अपने आसपास के उन लोगों से जिनकी बाहर से बहुत लग्जूरियस लाइफ लगती है, बहुत लेविश लाइफस्टाइल दिखती है, जो लेट उठ रहे हैं, जो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वो ये नहीं सोचते कि शायद उस इंसान को यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए उसने पहले भी मेहनत की होगी, तब जाके वो आज ये ज़िंदगी जी पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले का ही किस्सा है। मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है। कार मुझे लेने आती है और छोड़ने आती है। लेकिन किसी दिन अगर मुझे ऑफिस से जल्दी आना हो तो मैं खुद ही ऐप्स के माध्यम से कभी कार या बाइक बुक करके मैं आ जाता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले बरसात हो रही थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो मैंने एक बाइक बुक की। तो जो बाइक राइडर था वो मुझसे बातें करने लगा, और बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या रेंट है, मैं कहाँ से हूँ। तो इस दौरान मेरी भी उससे बातचीत होने लगी। तो उसने मुझे बताया कि वो भी किसी और स्टेट से यहाँ आया है,
और वो कोई जॉब नहीं करता है, वो सिर्फ यही काम करता है कि वो जैसे ही बुकिंग मिलती है वो जाता है, पिक करता है, ड्रॉप करता है। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें फिर आपकी अच्छी कमाई हो जाती होगी। तो उसने मुझे बताया कि कमाई तो कोई खास नहीं होती है, लेकिन फ्रीडम मिलता है, दिमाग को सुकून होता है, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। और जब मन चाहो तब काम पे चले गए, नहीं मन हुआ नहीं गए। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते। तो जवाब आया कि कौन इतने प्रेशर में रहे, कौन दिमाग को टेंशन दे, फ्रीडम नहीं मिलती, डेडलाइंस होती है। और फिर बात करने करने में उसने मुझे बताया कि हाँ, कभी घर का रेंट देने में भले ही डिले हो जाता है, लेकिन कहीं से कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिर्फ आज का सुख देखना है, कल के बारे में शायद वो नहीं सोचते हो। और मैं ऐसे लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है ज़िंदगी जीने का, और मैं कौन होता हूँ उन्हें जज करने वाला। लेकिन मेरा नज़रिया ये कहता है कि अगर आज आप आराम को थोड़ा साइड में रख दो और मेहनत कर लो, तो हो सकता है आपकी कल की ज़िंदगी आसान बन जाए। लेकिन वही अगर आज आप आराम चुन रहे हो और मेहनत को इग्नोर कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि कल चल के आपको बेसिक सर्वाइवल के लिए भी मेहनत करनी पड़े बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी हमें दोनों तरीके के लोग दिखाती है, और शायद इसीलिए दिखाती है कि आप ये चूज़ कर पाओ कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। एक तरफ है नवीन जैसे लोग, जो अपनी कमियों को, अपनी नाजुक परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहते। वो ये सोचते हैं कि मेरे पास जो है उससे मैं ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकता हूँ। और एक तरफ है जो मैंने आपको अभी बाइक राइडर का किस्सा सुनाया है कि उनके पास में मौके हैं, लेकिन उनको सिर्फ मेहनत इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अपनी आराम भरी ज़िंदगी पसंद है, जिम्मेदारियों से ज़्यादा कंफर्ट पसंद है। मैं पर्सनली नवीन से मिलके बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो डालना, लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि हर दिन आपको एक मौका मिलता है अपना खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का। और इसीलिए मैं नवीन जैसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ और दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो है उसका उपयोग करके हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि अगर आपको भी नवीन को देख के, नवीन की कहानी समझ के थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, तो आप भी आगे बढ़ने के लिए डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाब होने की तरफ बढ़ते रहिए। कभी कभी सही इंस्पिरेशन हमारे बिल्कुल पास में होती है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की।